मौलाना साजिद रशीद के साथ मारपीट हुई और एक निजी चैनल के डिबेट के दौरान ये मारपीट हुई थी। हमारे साथ चारों लोग हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे और बहसबाजी के दौरान मारपीट भी हुई। मैं सबसे पहले परिचय कराता हूँ। ये कुलदीप भाटी जी हैं, ये प्रशांत हैं, ये श्याम सिंह भाटी हैं और ये मोहित नागर हैं। अब सीधी बातचीत करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। कुलदीप जी, एकाएक क्या हुआ उस डिबेट के दौरान कि आप लोग को पीटना पड़ गया? मौलाना जी की पहले तो उन्होंने अभद्र टिप्पणी माननीय सांसद जी पर की थी एक भारत की महिला पे। वहाँ डिबेट में भी उन्होंने जो बाकी जो महिलाएं बैठी उन पे भी वो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। एक जो यंग जो बहन जी वहाँ बैठी थी उनको कह रहे अरे अम्मा जी, और जो यंग बच्चे हैं उनको कह रहे अरे ताऊ जी, अरे चाचा जी। और हमने कहा कि आप राशिद जी माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है आपने गलती कर दी, आप माफ़ी मांग लीजिए। वो कहने लगे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इन्हीं कारणों से हमको इतना मतलब अंदर से इतना ठेस पहुंची कि वो माफ़ी ना मांगने के चक्कर में फिर हमने खड़ा होकर उनसे पूछा। बीच में उन्होंने बोला कि मैं गुज्जर हूँ, तो गुज्जर शब्द बोला जैसे उन्होंने कि हमने जाके पूछा मौलाना जी आप गुज्जर हो? गुज्जर ऐसे नहीं होते। जी कैसे होते? फिर हमने उन्हें एक चार्टर रसीद कर दिया कि गुज्जर ऐसे होते हैं जो महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते, वो गुज्जर नहीं होते। तो क्या सबसे पहले थप्पड़ आप ही ने मारा था? हाँ, सबसे पहले थप्पड़ मैंने ही मारा था उनको। और शुरुआत इसी चीज़ से हुई थी, गुर्जर समाज को लेकर? गुर्जर समाज को लेके भी, और जो महिलाओं का सम्मान उन्होंने जो नहीं किया वहाँ पे भी नहीं किया, डिबेट में भी उसी को लेकर शुरुआत हुई। अब आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? चूंकि मौलाना राशिद ने जो एप्लीकेशन दी थी, आप लोगों को जानकारी है, मुकदमा दर्ज हो गया है? मुकदमे दर्ज हो गए हैं। हमें मुकदमे से कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है और आप जानते हैं कोई किसी के परिवार पर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, उसके परिवार के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वो उसकी ऐसी कुटाई होगी। और हम बताने अपना चाहते हैं आपको, अगर वो दोबारा ऐसे बोलेंगे तो हम फिर से उनको छेदने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से बात की जा रही है कि आपको क्या लगता है कि पिटाई ही एकमात्र सल्यूशन है? नहीं, देखिए पिटाई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब हम उस कार्यक्रम में थे तो तब भी उनकी जो भाषा थी वो इतनी घटिया थी कि हम बिल्कुल पूरी तरह से आहत हो गए और हमें ये कदम उठाना पड़ा। आदरणीय डिम्पल यादव जी हमारी माँ समान हैं, इतनी वरिष्ठ सांसद हैं और देश में सादगी की प्रतीक हैं, इतनी सौम्य सरल हैं, और उनके संबंध में आप ऐसी घटिया बातें कह रहे हैं सार्वजनिक मंच पे, तो जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। और किसी भी कीमत पे ये किसी के द्वारा भी की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहित जी, आपने भी पिटाई की थी, वीडियो में दिखाई दे रहे, तो ऐसा एकाएक बहस के दौरान हुआ कि आप लोग प्लान करके गए थे नहीं आज कुटाई करनी है? देखो, उससे हम फ्रस्ट्रेट बहुत थे। पूरा समाज हमारा, पूरा उत्तर प्रदेश हो, देश में कोई भी इसकी तारीफ तो कर नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी इस मन से गए थे कि ये आदमी माफ़ी मांग ले, अपना जो गलती की वो पश्चाताप कर ले। जिसके पहले हमने कल भी एक FIR दी थी, इस मार पिटाई से पहले एक FIR देख गए थे, उससे पहले परसों एक FIR दी थी, उसका कोई रिव्यू। लेकिन वहाँ भी इसने जिस भाषा का प्रयोग किया कि मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो यही बोलता हूँ और मेरी गलती क्या है, सही तो कहा है, मैं कहाँ गलत बोल। अरे तू गलत नहीं बोला तो जो इस देश के जो लोग हैं वो गलत है क्या? आपने इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, असभ्य भाषा का प्रयोग किया एक महिला सांसद के लिए, जिसकी सादगी के प्रतीक लोग देते हैं, लोग उनको आइडल मानते हैं, उनको देख के आगे बढ़ते हैं, उनके लिए आप इतनी बुरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हम भी नहीं बोल सकते। उसको लेकर वहाँ भी शुरुआत, हमें इतना गुस्सा आया कि राशिद जी, मौलाना तो उनको कहना ठीक नहीं है। देखो, जो मौलाना होते हैं वो धर्मगुरु होते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए अच्छी सोच देते हैं, लेकिन ये आदमी ऐसा नहीं है। ये तो केवल राशिद इसको कहना ठीक है। राशिद जी से हमने कहा जी आप माफ़ी मांग लो कि चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो, उनका जो भी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने कहा कौन माफ़ी मंगवा लेगा और तुम कौन हो ये वो। उन्होंने हमसे हॉट टॉक में बात करना शुरू किया। हमारा वहाँ इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा चढ़ा हमें, हमने उनकी वहीं धुनाई करनी शुरू कर दी। मैंने कहा अब तुम माफ़ी मत मांगो, अब तुम और बोलो। तो अब तुमको क्या लगता है कि ये पिटाई की ठीक है, अभी लग रहा है कि नहीं गलत कर दी? देखो, गलत पिटाई गलत है, लेकिन वो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब चीज़ें नाक से ऊपर चली जाएं, जब गलतियां 100 पूरी हो जाएं, तो उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है वो कर देना चाहिए, क्योंकि एक परिवार के लिए मान सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो हमारी माँ बराबर है, आज हमारी क्या मात्र उम्र है, 25 साल की मेरी उम्र है, और उनके लिए कोई ऐसा बोल रहा है, उस परिवार में मैं रह रहा हूँ, उसमें मैं जी रहा हूँ, तो फिर मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं, उस परिवार में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि उस परिवार के बारे में कोई आदमी आए, कुछ भी बोले और चला जाए, कोई कुछ भी बोले। इस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए है कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई जाए कि किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। एक बार संसद में जब एक बिल पास हुआ था कि कुछ वर्ड्स थे जिन पर रोक लगाई गई थी, आप संसद में यूज़ नहीं कर सकते, तो ये लोग बाहर उन सम्मानित लोगों के लिए उन वर्ड्स को क्यों यूज़ करते हैं? इन लोगों पर भी रोक लगानी चाहिए भाई, किसी के बारे में ऐसा ना बोला जाए।
कुलदीप जी, जैसे लगातार चूंकि आप लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो और अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है कि एक मुस्लिम की, मौलाना की पिटाई सपा कार्यकर्ताओं ने कर दी, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कम से कम 50 से 100 मुस्लिम, कम से कम 50 से 100 मुस्लिम और 500 मुस्लिमों के कॉल आए और सभी ने धन्यवाद दिया। कोई भी मुस्लिम इस चीज़ से नाराज़ नहीं है। हर मुस्लिम को पता है कि अगर कोई किसी की बहन बेटी पे इस तरीक़ा की अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसका इलाज ही है, यही इलाज होना चाहिए। आप खुद भी वकील हैं, आप इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया था कि मुस्लिम नाराज़ हैं, देखिए ये एक व्यक्ति से जो पूरा समाज तय नहीं होता, और पूरे मुस्लिम समाज को पता है कि ये कितना बदतमीज़ है। ये लगातार एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और किसका एजेंट? ये बीजेपी का एजेंट है। ये लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, और पीछे भी इसके साथ एक, आपको पता हो, एक डिबेट में मारपीट हुई थी, ठीक है। तो इससे कोई नाराज़ नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि ये लोगों को बांटने का काम कर रहा है और एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो इससे तय नहीं होगा कि ये जो है पूरे मुस्लिम समाज का ठेकेदार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं नेगेटिव चला जाए समाज में, लोगों के बीच में इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि एक मौलाना की पिटाई कर दी है सपा कार्यकर्ताओं ने? देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये मौलाना नहीं है, ये कोई धर्मगुरु नहीं है। अगर ये धर्मगुरु या मौलाना होता तो ये हमारे देश की महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करता। ये कोई नहीं है। इसको तो जो मुस्लिम, जैसे कुलदीप भाई ने बताया कि कम से कम हज़ारों फ़ोन मेरे पास मुस्लिम समाज से आए हैं कि बिल्कुल ठीक किया, ये बहन बेटियों के लिए गलत बोलता है, क्योंकि उसमें समाज में कोई गलत आदमी नहीं है। कुछ लोग ऐसे गलत होते हैं जो ऐसे पूरे समाज को गंदा करते हैं। कुछ दिन पूर्व एक बयान और आया था इकरा हसन जो सांसद है उनको लेकर, उसके लिए आप लोगों ने कुछ किया, नहीं किया? देखो, वो आदमी तो ऐसे गायब हुआ जैसे इस दुनिया में ही नहीं है। हमने कई बार कोशिश नहीं, भी, दोबारा बयान दिया अभी उन्होंने। नहीं, वो अंडरग्राउंड है, यही नहीं पता कहाँ से निकल रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। वो चूहे वाला हाल है ना, इधर से बढ़ा तो उधर निकला, पता ही नहीं चलेगा। वो उसके लिए भी हमारा रोष ऐसा ही व्यक्त है, उसी के लिए हम उसका भी, हमारे जो लोग हैं वो उसके सर्चिंग में हैं। इन लोगों का इलाज ऐसे ही होना चाहिए, या तो शासन प्रशासन भी सख्ती से निपटे, और दूसरी बात जो धर्मों की आती है कि आपसे धर्म ये सब। देखो, अगर कोई इंसान किसी धर्म में गलत है तो मैं ये जानता हूँ कि उस धर्म का कोई भी व्यक्ति उसका साथ 1% भी नहीं देगा। भाई, गलत का साथ क्यों दे? आप क्या किसी माँ बहन को अपमानित करोगे? किसी महिलाओं के लिए अपशब्द बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर समाज को आप अच्छे से देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, गांव देहात में जाते हैं, बड़े हैं तो ताई जी हैं, बड़ी बहन है तो बहन है, छोटी बहन है, पैर पूछते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। लेकिन इस आदमी का मेंटली वो जो सिस्टम है ना, वो हिला पड़ा है। इसे बस बयान देना, उल्टा सीधा बोलना और हाईलाइट होना है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जो आपने बताया बहन इकरा हसन के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए बहुत बड़ी हॉस्पिटल तो हमने ढूंढ रखी है, बस उनका इलाज कराना बाकी है और बहुत जल्दी उनका भी इलाज करा जाएगा। शासन प्रशासन इलाज नहीं करेगा, उसका इलाज हम बहुत जल्दी से। आप कह रहे हैं सर्चिंग कर रहे थे, क्या इनकी भी सर्चिंग चल रही थी क्या? इसका समर्थन हम नहीं करते कि वो शासन ने गलत किया है, उसको गलती है उसने गलत किया है, और गलत के लिए हम हमेशा साथ नहीं है। उसका जिस दिन वो होगा तो उसे भी कोई ना कोई सड़क पे ऐसी पीटेगा। मतलब पीटना क्या सलूशन है? मैं फिर उसी सवाल पे आ गया। जब शासन प्रशासन मुकदमा नहीं कर रहा, हम आज से 3 दिन पहले तहरीर दे चुके हैं, हमने कल भी तहरीर दी है, और कल भी फिर वो उसके बिल्कुल वो घमंड है उसमें इतना, वो कल भी आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी के लिए और भाभी जी डिम्पल यादव के लिए अपशब्द बोल रहा है। तो आप पता क्या करें? अच्छा, कानूनी प्रक्रिया, चूंकि आप वकील हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कानूनी प्रक्रिया, मुकदमा लिख गया है, आप लोग चारों भी यहीं पे हैं मौजूद और बयान भी दे रहे हैं लगातार, तो मीडिया से भी संपर्क में है, तो अभी क्या कानूनी प्रक्रिया, क्या जमानत ले ली है, लेंगे, क्या प्रक्रिया? जो भी मुकदमा लिखा गया उसमें जमानत लेंगे, उसमें क्या है भाई, कानून तो सबके लिए बराबर है। और ये जो इसने हरकत के लिए जो इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए भी हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। 1-2 जगह मुकदमा हो गए, यहाँ भी दर्ज कराएंगे। उसके लिए पूरी टीम तैयार है वकीलों की। कुछ कह रहे हैं कि आप लोग चूंकि जब से ये कल घटना हुई तो आप लोग भाग रहे थे पुलिस से, ऐसा कुछ था? नहीं, हम तो कहीं पुलिस से नहीं भाग रहे हैं। हम तो अपने घर सोए मजे से, कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है भाग रहे हैं? सबका फ़ोन उठा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं अपने आराम से, जो हमारा डेली रूटीन है वही है। तो यानी अब आप लोग जमानत लेंगे और उसके बाद जो है अगर दोबारा इस तरीके की बयानबाजी होती फिर क्या आप लोग का एक्शन रहेगा? वो तय करेंगे क्या करना है, और जमानत तो लेनी पड़ेगी। यदि मुकदमा हो तो एक प्रक्रिया कानून वो तो सबको अपनानी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। तो उससे हम कहीं दूर नहीं हैं। जो है मुकदमा, उसके जो भी प्रक्रिया उसे पूरी करेंगे जमानत की।
अच्छा, चूंकि आप लोग सपा से जुड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के छात्र संघ के, आप सचिव हैं, तो क्या वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में कभी कोई चर्चा हुई? अब से पहले हमारी वरिष्ठ नेता से कोई चर्चा नहीं हुई, ये हमारे कोई चर्चा नहीं हुई फिलहाल में। और जो हम यहाँ कल गए थे और हम उनके डिबेट सुन रहे थे, और डिबेट सुनते सुनते ही हमारे परिवार के लिए वो इतना गंदा बोल रहा था, हमारे राष्ट्राध्यक्ष इतना गंदा बोल रहा था, तो कौन सुनेगा परिवार के लिए? आप बताइए। आप कुछ कर रहे थे? पार्टी में हर तरीके के इंसान होते हैं, बहुत वरिष्ठ वो भी हैं जिनसे अगर हम ये कहने लगे किसी के साथ ऐसा करना है या कोई चीज़ करनी है, उससे क्या कराएं। नहीं, करने के बाद जब ये घटना हो गई, वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि अब आप लोग चारों लोग वायरल हैं लगातार सोशल मीडिया पे, तो अभी कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं और क्या वरिष्ठ नेताओं से उसके बाद कोई बात हुई है अपनी समाजवादी पार्टी में? नहीं, देखो, अगर गलत को सही करने के लिए ये करना पड़े तो इसमें कोई गलत नहीं है, पहली बात। और हमारे भाई हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पहले महासचिव भी रह चुके हैं, प्रदेश में अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव हैं, 3 बार उपाध्यक्ष रह लिए हैं पार्टी का जिला, तो हमारे लिए तो वरिष्ठ ही हैं। लेकिन जो उसकी कृत्य था, जो उसने प्रकरण किया, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करने के बाद भी अगर इंसान की एक गलती माफ़ हो जाए, 10 हो जाए, 50, 100 हो जाए, लेकिन 101 नहीं होगी। ये वो हाल हुआ है कि इसने 100 गलती अपनी कर ली थी, 101 पे इसका जो हश्र होना था वो हो गया। इसका पिटना तय था, क्योंकि ये नालायक था, इसको पिटना ही था कि मुझे पीटो, आओ, मैं ऐसे ही बोलूँगा। भाई बोल, तुम भी बोलो, फिर हम भी वही करें। भाई जिस तरीके का आप समाज पैदा करोगे, उसी तरीके से समाज में आगे लोग भी पैदा होंगे। अब जो तुम कर रहे हो, अगर समाज के लिए हम वो सब सुने तो फिर हमारा क्या फ़ायदा समाज। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने भी कोई एप्लीकेशन दी थी शिकायत के लिए? जी दी थी। कहाँ दी थी? हम सोजपुर में दी थी, और कल भी दी थी डीसीपी ऑफिस। तो क्या कुछ कहा गया है? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है फिलहाल में। कल हमने जो एप्लीकेशन दी है, परसों भी भाई ने एप्लीकेशन दी, शामसिक भाई ने एप्लीकेशन दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कल हमने डीसीपी साहब को जो एप्लीकेशन दी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो जाहिर तौर पे देखिए, सभी तमाम लोग जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे डिबेट में, और जो मौलाना राशिद की पिटाई हुई है, इनका कहना है कि अगर इस तरीके से लगातार बयानबाजी अगर जारी रहेगी तो पिटाई भी जारी रहेगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।